हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने वीकली टेस्ट ली थी तो इसका सॉल्यूशन है। मैंने पोल क्रिएट करवाया था ग्रुप में कि बेटा वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वैसे ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके पूरे वीक के, वो एकदम ही रिवाइज हो जाते हैं एक वन शॉट में। तो हम आज सॉल्व कर देते हैं इस वीकली टेस्ट को। बेटा इसमें क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिए थे मैंने और स्टूडेंट्स का स्कोर भी अच्छा आया था। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ ऐसे ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपका ऐसे ही एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी सिंध में भी स्कोर अच्छा ही आएगा। ओके, सो डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर को। बेटा यहाँ पे मैं आपको उसकी पिक्चर शो करवा दूंगा, अगेन सेम पैटर्न से आप वो पिक्चर देखेंगे। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था ना, वो क्वेश्चन था कि 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, देन ए रेशो बी फाइंड करना है। यानी 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, तो हमें फाइंड करना है ए रेशो बी। ठीक है बेटा, तो देखें 25% का मकसद होता है 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई ए सेम 40% 40 डिवाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई में बी फाइंड करें। ओके, अब देखिए हमें ए रेशो बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बी को इस साइड लेकर आएंगे। तो जैसे मैं इस बी को इस साइड लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू ये 40 अपॉन 100 सेम टू सेम लिखें मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये जो 100 डिवाइड कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, और ये 20 मल्टीप्लाई कर रहा है 25 यहाँ करेगा तो डिवाइड। ठीक है, तो ये 100 में कैंसिल हो जाएगा। ए डिवाइड बाय बी को मैं ए रेशो बी लिख सकता हूँ, और ए रेशो बी होगा 40 डिवाइड बाय 25। और हमें पता है जब इसे आप कैंसिल करेंगे 5 की टेबल से तो ये होगा 8 5 जा 40 डिवाइड बाय 5 5 जा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा ए रेशो बी इज इक्वल टू 8 रेशो 5। ठीक है, तो बड़ा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन द क्लास 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ देयर आर 24 बॉयज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो बेटा सिंपल देखें, अब इसमें आपको गिवन क्या है कि 40% जो है ना वो बॉयज है। अगर 40% बॉयज हैं और बॉयज आपको मिल रहे हैं 24, तो आप सिंपल ऑप्शन देखें। ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन ए है आपका 50, ऑप्शन बी है आपका 60, ऑप्शन सी है आपका 48, ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका 64। तो देखें 40% अगर मैं 50 का निकालूंगा तो 24 नहीं आएगा, इसके लिए ऑप्शन नहीं होगा। 40% 60 का निकालूंगा तो 24 आ जाएगा, तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7/20 कितना परसेंट बनेगा, 7/20। तो बेटा देखें जब भी नंबर आपको गिवन हो परसेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये 1 टाइम ये होगा 5 टाइम, और 5 7 जा 35, तो इसका आंसर होगा 35%। नेक्स्ट वन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि 0.001 इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब भी नंबर गिवन हो तो परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें जब पॉइंट वाले नंबर हो और 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं, इस जीरो को कैंसिल करें, ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, इसको राइट साइड मूव करें। ठीक है, तो एक साइड राइट साइड आ जाएगा तो ये 0.01 हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक पॉइंट और रिमूव करें तो ये 0.1 से क्या बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। 0.01 से क्या बनेगा, 0.1। अब 0.01 को किससे मल्टीप्लाई, 0 0 तो इसके कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1%। तो इस तरीके से आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर था 0.1%। उसके बाद क्वेश्चन था कि फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन दिया था। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ नंबर देखें, 10% ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेटा जब भी इस पैटर्न का जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो ना तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन से सोल्व करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 30% ऑफ 50, तो इसका आंसर आएगा 15। फिर 15% का 20% निकालें, फिर जो आंसर आएगा फिर उसी आंसर का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। मतलब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बैकवर्ड। तो बेटा ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इसी ही पैटर्न का। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो ना तो इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन से सोल्व करते आएंगे। ठीक है, पहले 30% ऑफ 15 निकालेंगे तो 15, फिर इसी ही का 20%, जो आंसर आएगा फिर उसी का ही 10% निकालेंगे। तो इसका आंसर जो आपको मिलने वाला है वो मिलना है 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी है कि अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल, उसकी एसपी है 1500, ओके, और उसको बेचा क्या है 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट है। तो अब बताओ उसकी सीपी क्या होगी। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सीपी यहाँ लिखेंगे एसपी, इसको 100 से 100 सपोज करें, अगर 25% प्रॉफिट है तो ये 125 होगा। एसपी आपको गिवन है तो यहाँ 1500 लिखें, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1200। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आगे सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अ टॉय इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे आप अगेन सोल्व करिएगा, इसका भी आपको आंसर मिलेगा 100। ओके, सोल्व करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 8, रेशो ऑफ द फादर एंड सन एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फादर एंड सन एज का जो रेशो है वो है 3:1। उसके बाद कह रहा है कि अगर सन की एज 15 ईयर्स है तो फादर की एज क्या होगी। बेटा जो भी आपको ऐसे रेशोज गिवन हो और एज आपको एक गिवन हो तो आप सिंपल क्या करें, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, रेशो 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा 3 5 45 रेशो
और 115 ज़ा 15, तो फादर की एज देखिए, फादर की एज क्या हो जाएगी 45, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45, और सन की एज आपको गिवन थी वही 15 है। ठीक है, अगर आपको सन की गिवन होती है ना तो आप क्या करते हैं, वो दोनों से अगेन सेम मल्टीप्लाई, अगर सपोज करें सन की आपको 10 ईयर्स, 10 तो नहीं होगी, ओके, इस तरीके से अगर सन की आपको गिवन 30 ईयर्स, तो इस तरीके से आप उसकी भी बेटे के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स इन द रेशियो 5:4। ठीक है, अब दो फ्रेंड्स हैं, उनको मैं नेम देता हूँ A/B, उन दोनों की एज आपको रेशियो में गिवन है 5:4, सम ऑफ देयर एजेस 36, दोनों की एजेस का सम। अब पहले आप इनकी एज डिफाइन करें, A की अगर 5:4 है तो A की हो जाएगी 5x और B की हो जाएगी 4x, दोनों को एजेस का सम करें तो 5x + 4x = 36 है, गिवन है आपको, ये हो जाएगा 9x = 36, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 4, क्या मिलेगी 4। अब देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब बताओ कि यंगर फ्रेंड की एज क्या होगी। बेटा देखें रेशो में देखें, ये इसका 5 है, इसका 4 है, तो यंगर क्या होगा 4, तो 4 है तो यहाँ पे 4, x की वैल्यू देखें क्या है 4, 4 4 ज़ा 16, तो यंगर की एज होगी 16, और अगर मैं ओल्डर की एज फाइंड करनी होती तो हम यहाँ पे रखते तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एज इज ट्वाइस दैट ऑफ बी इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 36। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए जो है बी से ट्वाइस है, ए जो है बी से ट्वाइस है, अगर हम बी की एज x मान लें तो ए की एज क्या हो जाएगी ट्वाइस है तो 2x, दोनों के एजेस का सम तो x + 2x ये हो जाएगा 36, तो यहाँ से 3x = 36 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 मिलेगी। ओके, अब देखें आपसे किसकी एज पूछी जा रही है, ए की एज, तो x की वैल्यू यहाँ रखें, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 12 ज़ा 24, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 12 ज़ा 24, तो 24 किसकी एज हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, आप इसकी पिक्चर वगैरह निकाल लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन नंबर 11, ए इज 3 टाइम्स ओल्ड एज बी। ठीक है, ए जो है बी से 3 टाइम्स है। ठीक है, ए जो है बी से 3 टाइम्स है, तो अब देखें अगर हम बी की एज x मान लें तो ए की एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद। ठीक है, तो x + 2 और ये होगा 3x + 2, दोनों के एजेस का सम कितना बन रहा है, ये बन रहा है 48। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अब बताओ b की एज क्या होगी, तो इसे आप सॉल्व करें, x 3x ये होगा 4x, 2 + 2 होगा 4 = 48। तो देखें 4x 4 को उस साइड ले जाएं तो 48 - 4 होगा, 4x = 44 होगा, और यहाँ से x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब देखें x की वैल्यू आपको मिल गई, अब चाहें तो a की वैल्यू, b की एज जो भी चाहे आपसे निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है b की एज, तो बेटा b की एज हमने x मानी और x तो 11 आया है, तो b की एज क्या हो जाएगी 11। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम टू सेम आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 48 ही आएगा, सॉल्व करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूं क्वेश्चन नंबर 13 का। ए इज ट्वाइस टू बी एंड सी इज 2 ईयर ओल्डर देन ए। ठीक है, ए जो है बी से ट्वाइस से, एंड सी जो है 2 साल बड़ा है ए से। ठीक है, देखिए अगर हम b की एज x मान लें और a जो है b से ट्वाइस है तो 2x होगा, और c जो है a से 2 साल बड़ा है तो 2 साल बड़ा होगा, तो ये होगा 2x + 2, 2 साल बड़ा है। अब आगे कह रहा है कि एजेस का सम। ठीक है, इन तीनों की एजेस का सम बन रहा है 42, तो देखें जब आप सम करेंगे तो x 2x 3x 3x 2x 5x 5x + 2 = होगा 42, 2 को उस साइड ले जाए तो 5x = 42 - 2 होगा, और 5x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 8, x की वैल्यू आपको मिल गई 8 मिलेगी x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू, अब जो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि a की एज बताओ, तो a की एज को हमने क्या माना है 2x, तो 2 × x, x तो 8 है, तो ये आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मीडियन ऑफ द नंबर। तो बेटा मीडियन में अब सिंपल क्या करें, इस डेटा को अरेंज करें। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, या तो असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, जो इसका मिडिल नंबर होगा वो होगा 18, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा 18 मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द मोड ऑफ द डेटा इज। ठीक है, इस डेटा का मोड क्या होगा, तो बेटा देखें इस डेटा का मोड होगा, जो देखें ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 7 भी 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है, 5 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मोड 5 होगा, तो बेटा ठीक है मोड पूछ रहा है तो इसका मोड 5 होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 45 द टोटल। तो बेटा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि अगर 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 10 बन रहा है, टोटल 45 स्टूडेंट्स है, एवरेज 10 बन रहा है, तो 10 × 45 करें तो इसका आंसर होगा 450, तो 450 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ओके, इफ x वेरीज डायरेक्टली टू y, अगर x y से डायरेक्टली है तो हम लिखेंगे x = क्वेश्चन नंबर 17 x = ky। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एंड इनवर्सली टू z, इनवर्सली टू z है तो डिवाइड बाय z आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि x = 8 है, x = 8 है। ठीक है, y = 6 है, k को छोड़ दें, y 6 है, और z क्या है
जेड है आपका 9। तो देखें 8 इज इक्वल टू, अब देखें 9 डिवाइड कर रहा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई करेगा 9, के 6 डिवाइड, यहाँ डिवाइड करेगा। अब देखें ये 3 3 9, 2 3 6, 2 की टेबल 1 टाइम, ये होगी 4 टाइम, 4 3 12, के की वैल्यू आ जाएगी 12। अब देखें के की वैल्यू मिल गई ना आपको। अब ये सेम दोबारा रिलेशन लिखें जैसे मैंने आपको बताया, के वाई अपॉन जेड। अब आगे देखें, आगे कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स बतानी है, ठीक है, एक्स बतानी है। आगे कह रहा है कि वाई इक्वल टू 4 है, लेकिन के तो 12 है, के 12 रखा, लेकिन वाई 4 है, लेकिन जेड आपको क्या गिवन है 6। तो ये होगा 1 टाइम, ये होगा 2 टाइम, और 2 4 8, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वेरिएशन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आप सोल्व करिए, मैं रिलेशन बताता हूँ, y इज इनवर्सली टू x, बस y इनवर्सली टू x है, तो y इनवर्सली टू x है, तो ये होगा k अपॉन x। ठीक है, रिलेशन बन गया। आप आगे से सोल्व करिएगा, आपको वैल्यू जो मिलेगी ना वो मिलेगी 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, x इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45, देन x बताना है। तो बड़ा देखें, अगर मीन प्रोपोर्शन है तो 5 इंटू 45, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5 5 25, 2 पर 5 4 22 25, तो इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्थ प्रोपोर्शन। बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, b इंटू सी डिवाइड बाय ए, बी इंटू सी डिवाइड बाय, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको जो यहाँ पर आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है, 21 कह रहा है कि इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 24, वन ऑफ देम इज 16, फाइंड द अदर। मतलब दो नंबर्स का प्रोपोर्शन आपको गिवन है। ठीक है, एक नंबर 16 है, दूसरों को हम x मान लेते हैं, 21 क्वेश्चन है। ओके, एक नंबर x से दूसरा 16 है, वो बन रहा है 24। तो देखिए हमें बताए इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो स्क्वायर को उस साइड लेकर जाएं, स्क्वायर रूट जब इस साइड आएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर रूट को इस साइड शिफ्ट करें तो स्क्वायर हो जाता है। तो 16 इंटू एक्स, अब तक स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 24 इंटू 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 24, इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, ऐसे ही रखें और डिवाइड में 16 कर दें। तो ये होगा अगर मैं 4 की टेबल यूज करूँ तो 6 4 24, 4 4 20, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 6 टाइम, और 6 6 36। तो बेटा इस तरीके से दूसरा नंबर जो आपको मिलेगा ना वो मिलेगा 36। क्वेश्चन नंबर 22, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 18 इज इक्वल टू मीन पोर्शन ऑफ 9 एंड x। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ किसका 12 एंड 18। अब बेटा थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, b इंटू बी डिवाइड बाय a, यानी b स्क्वायर। तो b आपको क्या गिवन है 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय a आपको 12 गिवन है। वो आगे कह रहा है कि ये किसके बराबर है, मीन ऑफ 9 एंड x, तो मीन ऑफ 9 एंड x, तो मीन का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब आगे जब आप इसे सोल्व करेंगे ना थोड़ा इसे सिंपलीफाई करें, अगर मैं 6 की टेबल लगाऊं तो ये होगा 3 टाइम, ये होगी 2 टाइम, अब 2 की टेबल से ये 1 टाइम, ये होगा 9 टाइम, 9 3 27, तो 27 किसके बराबर हो गया 9 इंटू एक्स के बराबर। अब स्क्वायर अगेन सेम तरीके से सोल्व करें, स्क्वायर रूट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू एक्स होगा। स्क्वायर का मकसद क्या होता है 27 इंटू 27 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अब 9 को इस साइड डिवाइड में लेकर जाएं तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ डिवाइड में, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 3 टाइम, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 27 के साथ तो इसका आंसर आएगा 81। तो बड़ा इसका आंसर 81 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्लास हैज 25% मोर देन दिस ईयर इफ लास्ट ईयर वाज 80। अब बताओ अब कितने स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इसका मकसद ये है कि अगर 25% बढ़ गए हैं तो बेटा 80 का 25% मींस फोर्थ पार्ट। ठीक है, 23 क्वेश्चन, तो 80 का 25% ऑफ 80, तो फोर्थ पार्ट इसका होगा 20। अब पहले 80 थे 20 अब आ गए हैं तो इसका आंसर आएगा 100, ऐड कर दें। ठीक है, पहले 80 थे 25% बढ़ गए तो वो ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 24, तो बेटा ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, आई थिंक सो आपको याद होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इवन नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1, ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओड नंबर का सम होता है n स्क्वायर। आपसे नेचुरल नंबर पूछे जा रहे हैं ना, तो 50 नेचुरल नंबर्स, तो आप यहाँ देखिए 50 यहाँ पुट करें, तो 50 यहाँ जैसे पुट करेंगे ना, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ 50, और यहाँ पे 50 पुट करूँगा तो 50 प्लस 1 तो ये होगा 51 डिवाइड बाय 2, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 25 टाइम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1275 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इफ प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम, अगर प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्स लिए एंड प्रेशर 100 पास्कल है, अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा, और वॉल्यूम 4 लीटर है बेटा। तो पहले तो आप रिलेशन देखें, अगर इनवर्स लिए तो प्रेशर इज इक्वल टू के अपॉन वी होगा। ठीक है, इस रिलेशन को सोल्व करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं 25 का। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 50 किलो पास्कल या 50 पास्कल। ओके, उसके बाद है 26 बेटा, 26 देखें, सम ऑफ 20% ऑफ 2 एंड 80% ऑफ 2। ओके, अब देखें अगर मैं सम निकालूं 20% ऑफ 2 एंड 80% ऑफ
2 इनका सम करना है, ठीक है। सम ऑफ 20% ऑफ 2 एंड 80% ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 27, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज इक्वल टू 10% ऑफ 100। अब बेटा पहले देखें 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 10% ऑफ 100। 20% ऑफ, अब इसे सोल्व करें, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ 160। ओके 10% ऑफ 160। तो देखें 20% मीन्स 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ को मल्टीप्लाई में x को छोड़ दें, 10% ऑफ 160 तो 0 0 में कैंसिल, इसका आंसर आएगा 16। उसके बाद जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इस 100 को उस साइड लेकर जाएं तो ये होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100, इस 20 को डिवाइड में लेकर जाएं तो डिवाइड में, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 5 टाइम, और 5 16 जा 80, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 80। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 20% ऑफ नंबर इज 25, व्हाट इज 40% ऑफ सेम नंबर। पहले तो देखें 20% किस नंबर का 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। 28, 20% ऑफ नंबर इज 25, 20% का मतलब होता है फिफ्थ पार्ट, तो 25 किसका फिफ्थ पार्ट होता है, ये होता है आई थिंक सो 125 का, ठीक है, 125 का। फिर इसी का ही हमें 40% निकालना है, तो आप चेक करें 40% ऑफ 125, 40% ऑफ 125। देखें 40% को डिवाइड में ले जाएं, मल्टीप्लाई, ये होगा 125, 25 की टेबल 4 टाइम, यहाँ पे होगी 5 टाइम, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 10 टाइम, और 10 5 जा 50, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं। 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन अदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द अदर नंबर। फिर उसी नंबर का आगे वाले नंबर क्या यानी रेशियो क्या होगा। बेटा देखें कह रहा है कि 20% किसी नंबर का 1/4 है, ठीक है। फिर उन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, सही है। 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन अदर नंबर, ठीक है। आगे वाले नंबर का 1/4 बन रहा है, तो आप ऐसा करें 25% ऑफ x ले लें, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ y, ओके। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू अदर, यानी x टू अदर यानी x टू y। तो देखें इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 20% मीन्स 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 1/4, और ये होगा y। हमें x रेशो y चाहिए क्योंकि फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशो, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/4, इस 100 को साइड लेकर जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 20 डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 5 टाइम, तो x अपॉन y जो होगा वो होगा 5/4। 5/4 का मकसद क्या होता है, 5/4। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b एंड a इज इक्वल टू 100, फाइंड द b। अगर a 100 है तो बेटा देखें अगर मैं a की जगह 100 रखूं तो 100 का 20% क्या होगा, 20, ठीक है। और 20 जो है किस नंबर का 50% होता है, तो एक्जैक्टली इसका आंसर होगा b, ठीक है। 30 का जो आंसर आएगा वो आएगा 40 यानी b ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बेटा इस तरीके से आप इजीली वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ शॉर्ट रिवीजन होता है कंप्लीट जो वीक में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो बड़ा उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। और लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, वो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, तो उसे आप अच्छे से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूँगा, वो भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।